इंटेंजिबल असेट का यूजफुल लाइफ कैसे निकलेगा, क्या लेना है? जैसा इंड AS 16 में निकलता था वैसा ही, कुछ नया बात नहीं। हाँ, एक बात है कि इंटेंजिबल असेट का इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ हो सकता है। मान लो कोई माइनिंग राइट फॉरएवर के लिए मिल गया, या कुछ ऐसा इंटेंजिबल असेट जो फॉरएवर का असेट है, तो सर क्या करना है? टेंजिबल असेट का तो हमेशा लाइफ होता है। इंटेंजिबल असेट अगर कोई बिना माने इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ का मिला तो कैसे अमोर्टाइजेशन करेंगे? इंस्टीट्यूट ने कुछ बातें बोली, सुनना। अमोर्टाइजेशन नहीं करने का, हर साल इंपेयरमेंट करने का। सर इंपेयरमेंट कैसे होता है? असेट के कैरिंग अमाउंट को असेट के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया जाता है। अगर रिकवरेबल अमाउंट नीचे है तो डिफरेंस को इंपेयरमेंट लॉस बोल के PL में डाला जाता है। डिप्रिसिएशन के बड़े भाई के जैसा काम करता है। हर ईयर एंड पे असेट की लाइफ को रिव्यू करना है। अगर रिव्यू के बाद पता चला कि उस असेट की लाइफ अब फाइनाइट हो गई है तो पहले उसी दिन उस असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लीजिए। इंपेयरमेंट कर लेने के बाद नॉर्मल अमोर्टाइजेशन जैसे फाइनाइट लाइफ का होता है वैसे कर लीजिए। SLM ले लीजिए, WDV ले लीजिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए, जो भी पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करे उसके हिसाब से अमोर्टाइजेशन कर लीजिए। बट बिफोर दैट पहले उस पर्टिकुलर टाइम पे इंपेयरमेंट जरूर कर लीजिएगा। सर व्हाट अबाउट द स्क्रैप और रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल असेट? नॉर्मली 0 लेना है। कैसे? कूड़ा कचरा माने क्या स्क्रैप बेचोगे इंटेंजिबल असेट में? नॉर्मली 0। बट इफ देयर इज ए थर्ड पार्टी कमिटमेंट कि वो तुम्हारी इंटेंजिबल असेट की लाइफ के बाद यूज करेगा, ले लेगा, तुमको कुछ पैसे दे देगा, वो वैल्यू लिया जा सकता है। हम लोग उसको कमिटेड वैल्यू बोलते हैं, उसको आप ले सकते हो। अदरवाइज 0। एंटायर कॉस्ट को अमोर्टाइज करना है, ध्यान रख लेना। सर इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कैसे होता है? अभी थोड़ा देर पहले बोला। फुल डिटेल इंड AS 36 में पढ़ोगे। इंड AS 36 आने ही वाला, आपके पढ़ चुके हैं तो वेरी गुड। सर अगर इंटेंजिबल असेट डिस्पोज किए तो, बेच दिए तो, सेम रूल जो इंड AS 16 में था। असेट का WDV या कैरिंग अमाउंट पता करो उस दिन का, उस दिन तक डिप्रिसिएशन दे देना। मान लो 10 करोड़ रुपया, नेट सेल प्रोसीड्स पता करो। मान लो 15 करोड़ रुपया, जो डिफरेंस 5 करोड़ का है P&L में डालो, चैन की नींद सो जाओ। सर अगर किसी इंटेंजिबल असेट को लीज पे लेके लाए तो इंड AS 116 से पूछो कि कैसे उस असेट का कॉस्ट पता करेंगे। सर कैसे होता है? इंड AS 116 से पूछो। सर आप बता दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, जो आप फ्यूचर में पेमेंट करने जा रहे हो उसका PV निकाल लो। उसके जो PV निकला उस अमाउंट पे एक ROU असेट बोल के डेबिट और एक लीज लाइबिलिटी बोल के क्रेडिट खड़ा करना है। सब इंड AS 116 में पढ़ेंगे। और सर उसके बाद अमोर्टाइजेशन वगैरह का जो पैरा हम लोग पहले पढ़े वही एप्लीकेबल रहेगा। सो विद दिस, अच्छा और बाकी सर डिस्क्लोजर्स वगैरह जैसे टेंजिबल में तो कितना सारा डिस्क्लोजर होता है, वो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन, डिप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग, वो सब कुछ जो टेंजिबल असेट में पढ़े हो वो इंटेंजिबल असेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहे। सो इफ एनीथिंग आई हैड नॉट डिस्कस स्पेसिफिकली इन इंटेंजिबल असेट, आप मान के चलो इंटेंजिबल असेट इंड AS 16 में आप जो पढ़े थे जिसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, वो सेम टू सेम इंड AS 38 में एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बात वापस से रिवाइज करा दूं,